ये वह रात्रि थी जब ब्रह्मांड अपनी श्वास रोके हुए था। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि, एक ऐसा मुहूर्त जब दिव्यता स्वयं पृथ्वी पर उतर आई थी। कैलाश के शिखर पर, जो रजत और स्वर्ण के बादलों से आच्छादित था, एक उत्सव का समापन हो रहा था। यह उत्सव था बुद्धि और संपन्नता के देव, प्रथम पूज्य भगवान गणेश के सम्मान में। तीनों लोकों में आज उनका ही जय घोष था। देवालयों की घंटियां अनवरत बज रही थीं। यज्ञ का पवित्र धूम्र आकाश को सुगंधित कर रहा था और सहस्रों मुख एक साथ गणपति बप्पा मोरया का नाद कर रहे थे। कैलाश पर स्वयं माता पार्वती ने अपने पुत्र के लिए मोदकों का अंबार लगा दिया था। वे मोदक, जो गुड़, नारियल और विशुद्ध घृत से सिंचित थे, गणेश को अतीव प्रिय थे। बाल सुलभ चपलता और दिव्य संतोष के साथ गणेश ने उन मोदकों का भोग लगाया, एक एक कर, जब तक कि उनका विशाल उदर तृप्ति से भर न गया। उनका मुखमंडल एक ऐसी बाल सुलभ संतुष्टि से दमक रहा था, जिसे देखकर स्वयं महादेव शिव भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उत्सव का कोलाहल अब शांति में परिवर्तित हो रहा था। रात्रि अपने प्रगाढ़तम पहर की ओर बढ़ रही थी। तृप्त और प्रसन्न बाल गणेश ने अपने पितामाता से अनुमति ली कि वे ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त भ्रमण कराएं। उनका वाहन, उनका निष्ठावान सेवक, छोटा सा मूषक, पहले से ही तैयार खड़ा था। वह जानता था कि आज उसके स्वामी का भार सामान्य से कहीं अधिक होगा, परंतु स्वामी की सेवा का अवसर उसके लिए किसी भी तपस्या से बढ़कर था। गणेश अपने लघु वाहन की पीठ पर आरूढ़ हुए। यह दृश्य अपने आप में एक ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक था कि कैसे विराटतम दिव्यता सूक्ष्मतम आधार पर भी संतुलित रह सकती है, कैसे असीम ससीम पर आश्रित हो सकता है। कैलाश से उतरकर वे क्षीर सागर के ऊपर से होते हुए नक्षत्रों के मध्य विचरण करने लगे। रात्रि अद्भुत थी। आकाश किसी नीले मखमल के वस्त्र जैसा प्रतीत होता था, जिस पर किसी कुशल शिल्पी ने अरबों हीरे जड़ दिए हों। सर्वत्र एक गहन शांति थी। केवल देवंदियों के प्रवाह का धीमा संगीत ही उस मौन को भंग कर रहा था। गणेश इस शांति का आनंद ले रहे थे। उनकी सूंड आनंद में धीमी धीमी हिल रही थी। उनका नन्हा मूषक अपने स्वामी के भार से दबा, परंतु भक्ति के गर्व से खुला, अपने छोटे छोटे पगों से तीव्र गति से भाग रहा था। वह अपने स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव दिखाना चाहता था। वे पृथ्वी के वायुमंडल के निकट पहुंचे। नीचे भारत की पवित्र भूमि पर दीपकों की पंक्तियां किसी स्वर्गीय हार की भांति झिलमिला रही थीं। उत्सव की अंतिम लहरियां अभी भी शेष थीं। गणेश सब देखकर प्रसन्न थे। तभी उनके मार्ग में एक घटना घटी। एक सर्प, जो संभवतः अपने बिल की ओर लौट रहा था, सहसा मूषक के मार्ग में आ गया। रात्रि के धुंधलके में तीव्र गति से दौड़ते हुए मूषक ने उसे देखा नहीं, या शायद विलंब से देखा। अपने स्वामी की सुरक्षा की चिंता से वह सहसा ठिठका और भय से एक ओर उछला। यह आकस्मिक विचलन उस संतुलन को बिगाड़ गया, जिसे मूषक इतनी कुशलता से साधे हुए था। भगवान गणेश, जो अपने ही आनंद में मग्न थे, इस झटके के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने वाहन की पीठ से फिसल गए। एक क्षण के लिए वे अधर में रहे और फिर धड़ाम की ध्वनि के साथ पृथ्वी की कोमल घास पर आ गिरे। यह पतन किसी सामान्य बालक का पतन नहीं था, यह स्वयं विघ्नहर्ता का पतन था। उनके गिरने से पृथ्वी क्षण भर के लिए कांप उठी और उस दबाव से उनका वह विशाल उदर, जो आज मोदकों से अटा पड़ा था, फट गया। सारे मोदक बिखर गए, परंतु गणेश विचलित नहीं हुए। वे ईश्वर थे, माया के नियंता। वे इस लौकिक घटना से अप्रभावित शांति से उठे। उन्होंने बिखरे हुए मोदकों को पुनः उठाया और अपने उदर में रखा, और फिर उस सर्प को, जिसके कारण ये घटना घटी थी, प्रेम से पकड़कर अपने फटे हुए उदर के चारों ओर एक मेखला, करधनी की भांति बांध लिया। उन्होंने दंड को भी आभूषण में परिवर्तित कर दिया। यह उनकी दिव्यता थी। वे अपने मूषक पर किंचित भी क्रोधित नहीं थे, जो अब भय और लज्जा से कांप रहा था। वे उस पर पुनः आरूढ़ होने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि एक उपहासपूर्ण अट्टहास की थी, एक ऐसी हंसी जिसमें निर्मल आनंद नहीं, वरन तीक्ष्ण व्यंग्य और घमंड का विष घुला हुआ था। यह हंसी आकाश से आ रही थी, उस दिशा से जहाँ चंद्रदेव अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ उदित थे। चंद्रमा, रोहिणी के पति, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए देव। उन्हें अपने सौंदर्य का, अपनी धवल कांति का, अपने शीतल प्रकाश का असीम घमंड था।
वे स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण अस्तित्व मानते थे। आज की रात्रि वे अपने पूर्ण यौवन पर थे। 16 कलाओं से युक्त उनका बिंब किसी पिघले हुए रजत के दर्पण जैसा चमक रहा था। वे उच्च आकाश में स्थित अपने शीश महल से ये संपूर्ण दृश्य देख रहे थे। उन्होंने गणेश के विशाल शरीर, उनके गजमुख और उनके नन्हे से वाहन के असंतुलन को देखा। उन्होंने गणेश का वह हास्यास्पद पतन देखा, उनका उदर फटना और फिर उस सर्प को उदर पर लपेटना देखा। चंद्रदेव के लिए, जो केवल बाह्य सौंदर्य को ही पूजते थे, यह दृश्य किसी परिहास से कम नहीं था। वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हाँ हाँ, उनका अट्टहास संपूर्ण नभमंडल में गूंज उठा। देखो तो इस विचित्र देव को, गज का मस्तक, मनुष्य का स्थूल शरीर और वाहन देखो, एक मूषक, और ये पतन। वाह, कैसा अद्भुत संतुलन है। विघ्नहर्ता स्वयं ही विघ्न का शिकार हो गए। और देखो तो मोदकों के लोभ में उदर ही फाड़ लिया। हा हा हा, यह हंसी किसी बाण की तरह बाल गणेश के हृदय को भेद गई। यह केवल उनका उपहास नहीं था, यह उनके वाहन की भक्ति का उपहास था। यह उनके पितामाता द्वारा दिए गए दिव्य स्वरूप का उपहास था, और यह उस दिव्यता का उपहास था जो बाह्य रूप रंग से परे होती है। गणेश का मुख, जो क्षण भर पहले शांत था, अब क्रोध से तमतमा उठा। उनकी बाल सुलभ आंखें, जो करुणा से भरी रहती थीं, अब अंगारों की भांति दहक उठीं। उन्होंने उस सर्प मेखला को कसा और अपनी दृष्टि उठाकर सीधे उस दमकते हुए चंद्रमा पर स्थिर कर दी। जिस क्षण गणेश की वह क्रुद्ध दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, चंद्रदेव का अट्टहास उनके कंठ में ही जम गया। उन्होंने उस दृष्टि में प्रलय की ज्वाला देखी। उन्हें सहसा अनुभव हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने किसी साधारण बालक का नहीं, अपितु उस शक्ति का उपहास उड़ाया है, जिसकी अनुमति के बिना त्रिलोक में एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनका सुंदर मुख भय से श्वेत पड़ गया। उनकी कांति, जिस पर वे इतना गर्व करते थे, सहसा धूमिल होने लगी, जैसे किसी ने उज्ज्वल दीपक पर कालिमा पोत दी हो। गणेश का स्वर, जो अब तक मधुर था, अब मेघ गर्जना की भांति गंभीर हो गया। वह स्वर किसी बालक का नहीं, अपितु स्वयं महागणपति का था। चंद्रमा, वे पुकारे, और उनकी ध्वनि से नक्षत्र कांप उठे। तुझे अपने इस रूप का, अपनी इस कांति का इतना अहंकार है, तुझे अपने इस नश्वर सौंदर्य पर इतना अभिमान है कि तूने आज एक दिव्य स्वरूप का उपहास करने का दुस्साहस किया है। तूने मेरे गिरने पर अट्टहास किया है, मेरे इस स्वरूप को देखकर व्यंग्य किया है, जिसे मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। चंद्रमा कांपते हुए अपने रथ से उतर पड़े और आकाश में ही साष्टांग दंडवत हो गए। क्षमा प्रभु, क्षमा, मुझसे भूल हो गई। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। मैं आपके स्वरूप की दिव्यता को समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा करें विघ्नेश्वर। किंतु गणेश का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे आज अहंकार को दंड देने पर तुले थे। तेरा यह सौंदर्य, तेरा यह प्रकाश, जो तुझे इतना प्रिय है, यही तेरे पतन का कारण बनेगा। जिस सौंदर्य के अभिमान में तूने आज मेरा उपहास किया है, मैं तुझे उसी सौंदर्य से श्राप देता हूँ। गणेश ने अपनी तर्जनी चंद्रमा की ओर उठाई। सुन चंद्र, आज की इस तिथि पर, इस भाद्रपद चतुर्थी की रात्रि में, जिस किसी की भी दृष्टि तुझ पर पड़ेगी, जिस किसी ने भी तेरे इस अभिमानी मुख को देखा, उस पर तत्काल झूठा कलंक लगेगा। उस पर ऐसी मिथ्या तोहमत लगेगी, ऐसा लांछन लगेगा जिसे धोने में उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। लोग तुझसे, तेरे इस प्रकाश से घृणा करेंगे। आज की रात तू दर्शन के योग्य नहीं, तू वर्जित होगा। जा, यही मेरा श्राप है। आज के दिन जो कोई भी तुम्हें देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। यह शब्द नहीं थे, यह ब्रह्मांडीय विधान की घोषणा थी। जिस क्षण गणेश के मुख से ये श्राप निकला, चंद्रमा ने एक भयानक चीत्कार की। उनका वह धवल प्रकाशमान शरीर सहसा काला पड़ने लगा। उनकी 16 कलाएं एक एक कर क्षीण होने लगी। उन पर ग्रहण लग गया। वह सुंदर मुख, जिस पर कुछ क्षण पहले गर्व की चमक थी, अब कुरूप और भयंकर हो गया। आकाश, जो उनकी चांदनी से नहाया हुआ था, अकस्मात गहन अंधकार में डूब गया। ऐसा अंधकार जैसा प्रलय के समय होता है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जब आकाश को सहसा प्रकाश शून्य देखा, तो वे भयभीत हो उठे। ऋषि मुनियों की समाधि भंग हो गई। पृथ्वी पर जो मनुष्य अभी अभी उत्सव मनाकर सोए थे,
वे इस अकस्मात अंधकार से जाग उठे। ये एक अशुभ संकेत था। चंद्रमा अपने प्रकाश को खोकर अंधकार में विलीन होते हुए सीधे गणेश के चरणों में आ गिरे। वे अब रो रहे थे। उनका क्रंदन दयनीय था। प्रभु, ये कैसा दंड दिया आपने? मैं तो नष्ट हो गया। मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यदि मेरा प्रकाश नहीं रहेगा तो औषधियों का पोषण कैसे होगा? यदि मेरी शीतलता नहीं होगी तो पृथ्वी पर प्राणी कैसे शांति पाएंगे? मेरा अस्तित्व केवल मेरे सौंदर्य के लिए नहीं अपितु सृष्टि के संतुलन के लिए भी है। प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। अपने इस श्राप को वापस ले लें। दया निधान। चंद्रमा का क्रंदन सुनकर अन्य देवता भी वहां एकत्रित होने लगे। स्वयं देवराज इंद्र, वरुण, वायु और अन्य दिक्पाल वहां उपस्थित हुए। उन्होंने जब चंद्रमा की ये दुर्दशा देखी और गणेश का क्रोध देखा तो वे सब समझ गए। वे सब भी गणेश के चरणों में नतमस्तक हो गए। हे प्रथमेश, इंद्र ने कहा, चंद्र ने धृष्टता की है। इसने अक्षम्य अपराध किया है। यह दंड का अधिकारी है। परंतु प्रभु, आपके इस दंड से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश के बिना वनस्पतियों का जीवन चक्र रुक जाएगा। समुद्रों का ज्वार भाटा थम जाएगा। कृपा करें गणपति, अपने श्राप की तीव्रता को कम करें। स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी इस ब्रह्मांडीय विक्षोभ से चिंतित होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि बाल गणेश क्रोध में अपनी सूंड मरोड़ रहे हैं। भगवान विष्णु ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, पुत्र गणेश, तुम्हारा क्रोध उचित है। अहंकार का दमन होना ही चाहिए। चंद्र को अपने कृत्य का दंड मिलना ही चाहिए। परंतु जैसा कि तुम्हारे पिता महादेव शिव विष पीकर भी सृष्टि का कल्याण करते हैं, वैसे ही तुम भी करुणा के सागर हो। अपने इस श्राप का कोई परिमार्जन करो ताकि सृष्टि की व्यवस्था भी बनी रहे और चंद्र को उसका दंड भी मिल जाए। अपने बड़ों के वचन सुनकर और चंद्रमा की दयनीय स्थिति देखकर बाल गणेश का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वे करुणा सिंधु थे। उनका क्रोध अधिक देर तक टिक नहीं सकता था। उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली। तात, उन्होंने विष्णु से कहा, मेरे मुख से निकला वचन व्यर्थ नहीं जा सकता। श्राप तो प्रभावी होकर रहेगा, परंतु आप सबके अनुरोध पर मैं इसमें एक सीमा अवश्य निर्धारित कर देता हूँ। उन्होंने चंद्रमा की ओर देखा जो अभी भी उनके चरणों में पड़ा कांप रहा था। उठो चंद्र, मेरा श्राप पूर्ण रूप से वापस नहीं होगा। आज भाद्रपद चतुर्थी की ये रात्रि सदैव कलंक चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। इस रात्रि में जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक अवश्य लगेगा। यह दंड तुम्हारे अहंकार के स्मारक के रूप में सदैव रहेगा। किंतु गणेश ने अपनी बात जारी रखी, ये श्राप केवल इसी एक रात्रि तक सीमित रहेगा। शेष दिनों में तुम पुनः प्रकाशमान होगे। परंतु तुम्हारा यह अहंकार कि तुम्हारा सौंदर्य स्थायी है, उसे भंग करने के लिए तुम्हें आज से क्षय और वृद्धि के चक्र से गुजरना होगा। तुम 15 दिन तक धीरे धीरे क्षीण होगे और अमावस्या को पूर्णतः लुप्त हो जाओगे और फिर 15 दिन तक धीरे धीरे वृद्धि पाकर पूर्णिमा को अपना पूर्ण यवन प्राप्त करोगे। यह चक्र तुम्हें सदैव मेरे इस श्राप और मेरे द्वारा दी गई क्षमा का स्मरण कराता रहेगा। और उन्होंने आगे कहा, यदि कोई भूलवश आज की रात्रि तुम्हें देख भी ले तो उसके कलंक से मुक्ति का उपाय भी मैं बताता हूँ। जो कोई भी सिमंतक मणि की कथा का श्रवण या पाठ करेगा वह इस कलंक के दोष से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर चंद्रमा के मुरझाए मुख पर कुछ आशा की किरणें लौटीं। उसने साष्टांग प्रणाम किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मेरा अस्तित्व बचा लिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं कभी अपने रूप पर अहंकार नहीं करूँगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। गणेश के आशीर्वाद से चंद्रमा का शरीर पुनः कांतिमान होने लगा। यद्यपि उसमें पहले जैसा दर्प नहीं बल्कि एक विनम्र शीतलता थी। आकाश में पुनः मध्यम प्रकाश फैल गया। गणेश अपने मूषक पर सवार होकर कैलाश की ओर लौट पड़े। देवता अपने लोकों को लौट गए। चंद्रमा अपने स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए, अपने नए चक्र और एक शाश्वत श्राप के साथ। पृथ्वी पर जीवन सामान्य हो गया। किंतु जैसा कि नियति की योजनाओं में होता है, यह कथा यहाँ समाप्त नहीं हुई। ये तो केवल एक अध्याय का अंत था, एक महागाथा की नींव का पहला पत्थर। ब्रह्मांड के किसी अदृश्य कोने में गणेश के मुख से निकला वह श्राप, वह मिथ्या कलंक
का विधान केवल चंद्रमा को दिया गया दंड बनकर नहीं रह गया, वह एक जीवित ऊर्जा बन गया, एक ऐसी लौकिक शक्ति जो समय के प्रवाह में तैर रही थी। उसे सीमित कर दिया गया था, यह सत्य था। उसे एक रात्रि के बंधन में बांध दिया गया था, लेकिन वह श्राप अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद था। वह अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट होने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपने पहले और सबसे बड़े शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। गणेश ने कहा था कि जो कोई भी देखेगा उस पर कलंक लगेगा। यह विधान किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं बना था, यद्यपि वे इसका परिणाम भोगते रहे। ये श्राप तो अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए किसी ऐसे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका कलंकित होना स्वयं धर्म को कलंकित कर दे। वह श्राप प्रतीक्षा कर रहा था किसी ऐसे महापुरुष की जो स्वयं धर्म का अवतार हो, जो नीति और सत्य का प्रतीक हो। वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं एक अवतार के माथे पर सुशोभित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। और वह अवतार जो भविष्य के गर्भ में पल रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं चंद्रदेव के अपने वंश का सबसे प्रतापी सितारा होने वाला था। वह चंद्रवंशी कहलाने वाला था। नियति ने कैसा अद्भुत जाल बुना था। चंद्र के अहंकार का दंड भविष्य में उसी के वंशज स्वयं भगवान विष्णु के अवतार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को भोगना था, जब वे स्यमंतक मणि की चोरी के झूठे कलंक का सामना करेंगे। वह श्राप अब मुक्त था, एक रात्रि के लिए, प्रतिवर्ष, और वह प्रतीक्षा कर रहा था द्वापर युग की और अपने सबसे महान शिकार की। युगों ने करवट ली थी। समय का प्रवाह कैलाश की हिमशीतल ऊंचाइयों से बहकर द्वापर युग के तप्त स्वर्णिम मैदानों तक पहुंच चुका था। भाद्रपद चतुर्थी की वह रात्रि जब चंद्रमा ने अपने अहंकार का दंड पाया था, अब एक धुंधली स्मृति मात्र थी जिसे केवल ब्रह्मांडीय विधान और स्वयं देवता ही स्मरण रखते थे। वह श्राप, गणेश के क्रोध से जन्मा वह मिथ्याकलंक का विधान, अब भी समय के महासागर में एक अदृश्य शक्ति के रूप में तैर रहा था, अपने उस पहले और महानतम शिकार की प्रतीक्षा में, जिसके माथे पर अंकित होकर वह स्वयं को सार्थक कर पाता। वह प्रतीक्षा कर रहा था, और जिस मंच पर इस महानाटिका का अगला अंक खेला जाना था, वह मंच कोई साधारण स्थान नहीं था। वह थी स्वर्णनगरी द्वारका, समुद्र के मध्य स्वयं विश्वकर्मा द्वारा रची गई एक अभेद्य, अतुलनीय और ऐश्वर्यवान नगरी। यह वह नगरी थी जहाँ धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, जहाँ यादवकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं नारायण निवास करते थे। द्वारका की मीनारें सूर्य के प्रकाश में स्वर्णसी दमकती थी। उसके परकोटे इतने ऊंचे थे कि शत्रु की दृष्टि भी उनका उल्लंघन न कर पाती। वहां के नागरिकों के मुख पर भय या चिंता की लेशमात्र छाया नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके रक्षक, उनके सखा, उनके स्वामी स्वयं द्वारिकाधीश हैं। जरासंध और काल्यवन जैसे दानवों के आतंक से त्रस्त आर्यावर्त में द्वारका शांति और धर्म का एक अकल्पनीय द्वीप थी। महाराज उग्रसेन नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक सूत्रधार तो वासुदेव नंदन ही थे। इसी द्वारका नगरी में यादवों के एक प्रमुख कुलीन सत्राजित का निवास था। सत्राजित का ऐश्वर्य और प्रभाव किसी से कम नहीं था। वह एक वीर योद्धा था, एक सम्मानित नागरिक था, किंतु उसकी एक विशेषता थी जो उसे अन्य सभी से पृथक करती थी। वह थी सूर्यदेव के प्रति उसकी अनन्य, लगभग हदधर्मी भक्ति। सत्राजित सूर्य को केवल एक देवता नहीं, अपितु अपना इष्ट, अपना सखा और अपना सर्वस्व मानता था। उसका दिन सूर्योदय से पूर्व आरंभ होता और सूर्यास्त के पश्चात ही समाप्त होता। वह प्रतिदिन घंटों समुद्र के खारे जल में खड़ा होकर अपनी दृष्टि सीधी उस प्रज्वलित गोले पर टिकाकर सूर्य के सहस्रनामों का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि सूर्य की तीक्ष्णतम किरणें भी उसकी आंखों को क्षति नहीं पहुंचा पाती थीं। वह सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करता था और इसी कारण उसका अपना तेज भी किसी नक्षत्र से कम नहीं था। उसकी इस कठोर अविचल तपस्या ने अंततः सूर्यलोक में हलचल उत्पन्न कर दी। भगवान भुवन भास्कर, जो स्वयं इस सृष्टि के चक्षु हैं, अपने इस भक्त की निष्ठा से द्रवित हो उठे। वे जानते थे कि सत्राजित की भक्ति में शुद्ध वैराग्य से अधिक एक तीव्र कामना का भाव था, परंतु तपस्या तो तपस्या थी, उसका फल तो देना ही पड़ता। एक प्रभात जब सत्राजित अपनी नित्य की भांति द्वारका के पश्चिमी तट पर छाती तक जल में डूबा सूर्य मंत्रों का जाप कर रहा था, तब आकाश में एक अद्भुत घटना घटी।
सूर्य जो अभी क्षितिज से ऊपर उठ रहा था, सहसा सहस्र गुना अधिक प्रदीप्त हो उठा। उसका बिंब फैलने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं पृथ्वी की ओर झुक रहा हो। एक असहनीय तेजोमय प्रकाश ने सत्राजित की आंखों को चौंधिया दिया। उसे पहली बार अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। जब उसने भय और विस्मय के साथ पुनः अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सूर्य के उस गोले से एक दिव्य आकृति निकलकर उसी की ओर आ रही है। स्वयं सूर्यदेव 7 अश्वों वाले अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ अपने सारथी अरुण के साथ आकाश में स्थिर हो गए थे। उनका किरीट दमक रहा था, उनके कुंडल दैदीप्यमान थे और उनके शरीर से निकलती ऊष्मा से समुद्र का जल वाष्पित होने लगा था। सत्राजित ने यह अलौकिक दृश्य देखा तो वह अपना मंत्र जाप भूल गया। वह भय और भक्ति से कांपता हुआ जल में ही साष्टांग हो गया। उठो भक्त सत्राजित। सूर्यदेव का स्वर मेघ गर्जना के समान गंभीर किंतु ऊष्मा से भरा हुआ था। तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अविचल निष्ठा ने मेरे हृदय को जीत लिया है। मांगो वत्स, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। सत्राजित के शरीर का प्रत्येक रोम हर्ष से खड़ा हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इष्ट, उसका आराध्य स्वयं उसके समक्ष खड़ा है। उसने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। हे त्रिलोकपति, हे तिमिर नाशक, आपने मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए सहस्र वरदानों से बढ़कर है। मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु, मैं तुम्हारी स्तुति से नहीं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर आया हूँ। सत्राजित, सूर्य ने कहा, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकते। अपनी कामना प्रकट करो। क्या तुम्हें त्रिलोक का राज्य चाहिए? क्या तुम्हें अनिमालघिमा जैसी सिद्धियां चाहिए? या तुम्हें मोक्ष की कामना है? सत्राजित एक क्षण के लिए विचार में पड़ गया। वह मूलतः एक गृहस्थ था, एक यादव सरदार, जिसके लिए ऐश्वर्य, सम्मान और सुरक्षा ही सर्वोपरि थे। मोक्ष और वैराग्य की बातें उसके स्वभाव में नहीं थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे इस पृथ्वी पर अद्वितीय बना दे, जो उसे सूर्य के समान ही तेजस्वी और संपन्न बना दे। प्रभु, उसने साहस बटोर कर कहा, यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ ऐसा प्रदान करें जिसमें आपका ही अंश हो। मुझे ऐसा ऐश्वर्य दें जो कभी क्षीण न हो, ऐसी सुरक्षा दें जिसे कोई भेद न सके। मुझे अपने तेज का एक कण प्रदान करें। प्रभु। सूर्यदेव मंद मंद मुस्कुराए। वे उसकी कामना को समझ गए थे। तथास्तु, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करता हूँ जो मेरे ही तेज का सघन रूप है। यह मेरे कंठ की मणि है, जिसे ब्रह्मांड स्यमंतक के नाम से जानता है। कहते हुए सूर्यदेव ने अपने कंठ से एक मणि निकाली। जिस क्षण वह मणि उनके कंठ से अलग हुई, एक क्षण के लिए संपूर्ण जगत में अंधकार सा छा गया, जैसे सूर्य की प्रभा कम हो गई हो। उन्होंने वह मणि अपने हाथ में ली। वह मणि किसी साधारण हीरे जवाहरात जैसी नहीं थी। वह स्वयं एक छोटे सूर्य के समान धधक रही थी। उसका प्रकाश इतना तीव्र था कि सत्राजित को अपनी आंखें पुनः मूंदनी पड़ी। सूर्यदेव ने उस मणि को अपनी योग शक्ति से किंचित शांत किया ताकि एक नश्वर मनुष्य उसे धारण कर सके। यह लो सत्राजित, यह है स्यमंतक मणि। यह केवल एक आभूषण नहीं, अपितु एक दिव्य शक्ति है। इसे धारण कर तुम स्वयं मेरे समान तेजस्वी प्रतीत होगे। जहाँ भी ये मणि रहेगी, वहाँ कभी कोई अकाल, व्याधि, महामारी या सर्पभय नहीं रहेगा। यह उस स्थान को समस्त विपत्तियों से मुक्त रखेगी। और फिर सूर्यदेव ने वह रहस्य बताया जिसने सत्राजित के हृदय में लोभ का पहला बीज डाला। और इतना ही नहीं, सूर्य ने कहा, यह मणि प्रतिदिन 8 भार एक प्राचीन तौल शुद्ध स्वर्ण उत्पन्न करेगी। इसका स्वर्ण तुम्हारी दरिद्रता का ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की दरिद्रता का नाश कर सकता है। परंतु सत्राजित, सूर्य ने चेतावनी दी, इसकी दिव्यता को संभालना सरल नहीं है। इसे धारण करने वाले को परम पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत करना होगा। यदि इसका अपमान हुआ या इसे अपवित्र हाथों ने स्पर्श किया तो यह अपने स्वामी का ही नाश कर देगी। सत्राजित तो यह वरदान सुनकर उन्मत्त सा हो गया था। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण, समस्त विपत्तियों से रक्षा और सूर्य के समान तेज। उसने अपने जीवन में इससे अधिक किसी वस्तु की कामना नहीं की थी। वह सूर्य देव के चरणों में गिर पड़ा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
मैं आजीवन इस मणि की पवित्रता को बनाए रखूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। सूर्यदेव ने उसे मणि प्रदान की, उसे आशीर्वाद दिया और अपने रथ पर आरूढ़ होकर पुनः अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश पुनः सामान्य हो गया। सत्राजित के हाथ में वह अद्भुत मणि थी जो अभी भी किसी अंगारे की भांति धधक रही थी और उसका स्पर्श किसी जीवित प्राणी के स्पर्श जैसा कोष्ण था। सत्राजित के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वह उस मणि को अपने कंठ में धारण कर तीव्र गति से द्वारका की ओर भागा। वह समस्त नगर को अपना यह दिव्य ऐश्वर्य दिखाना चाहता था। जैसे ही उसने द्वारका के मुख्य द्वार से नगर में प्रवेश किया, एक अद्भुत घटना घटी। सत्राजित, जो उस मणि को धारण किए हुए था, इतना अधिक तेजोमय और प्रदीप्त हो उठा कि उसे पहचानना कठिन हो गया। उसके शरीर से ऐसी किरणें फूट रही थीं कि नगरवासियों की आंखें चौंधिया गईं। जो भी उसे देखता वह भय और विस्मय से एक ओर हट जाता। नगर में कोलाहल मच गया। देखो, देखो, लोग चिल्लाने लगे, स्वयं सूर्यदेव हमारी नगरी में पधारे हैं। ये कैसा तेज है, ये कैसा प्रकाश है। लोगों ने समझा कि सत्राजित के रूप में स्वयं भगवान सूर्य द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। यह समाचार राजभवन तक पहुंच गया। कुछ यादव प्रमुख घबराए हुए सुधर्मा सभा में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम और अन्य सभासदों के साथ विराजमान थे। प्रभु वासुदेव, वे हाफते हुए बोले, एक अनर्थ हो गया, या शायद कोई चमत्कार। स्वयं सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज के साथ नगर की वीथियों में घूम रहे हैं और आपकी ओर ही आ रहे हैं। उनके तेज को सहन करना असंभव हो रहा है। प्रभु, वे आपसे मिलने आए हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित होकर खड़े हो गए। केवल श्री कृष्ण और बलराम अपने स्थान पर शांत बैठे रहे। श्री कृष्ण के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे सब जानते थे, वे त्रिकालदर्शी थे। उन्हें सत्राजित की तपस्या, सूर्य का वरदान और स्यमंतक मणि की प्राप्ति का संपूर्ण ज्ञान था। शांत हो जाइए सभासदों, श्री कृष्ण ने अपनी मेघ गंभीर वाणी में कहा। आप जिन्हें देखकर भयभीत हो रहे हैं, वे स्वयं सूर्यदेव नहीं हैं। वे तो अपने भक्त सत्राजित हैं, जो सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि को धारण कर सूर्य के समान ही तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। यह उनके तेज का नहीं, उस दिव्य मणि का प्रताप है। जाइए, उनका स्वागत करके उन्हें यहाँ ले आइए। कुछ क्षणों में सत्राजित स्वयं उस सभा में प्रविष्ट हुआ। उसका अहंकार उस मणि के तेज के साथ मिलकर चरम पर था। वह सभा में ऐसे चल रहा था मानो वह कोई साधारण यादव प्रमुख नहीं, अपितु स्वयं कोई देव हो। उसने महाराज उग्रसेन को नाम मात्र का प्रणाम किया और श्री कृष्ण के समक्ष आकर खड़ा हो गया, मानो वह उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हो। श्री कृष्ण अपने आसन से उठे। उन्होंने सत्राजित का स्वागत किया, उसे गले लगाया और उस मणि की प्रशंसा की। सत्राजित, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति ने वह कर दिखाया जो असंभव था। तुमने स्वयं सूर्यदेव को प्रसन्न कर इस त्रिलोक दुर्लभ मणि को प्राप्त किया है। ये मणि अद्भुत है, इसका प्रकाश, इसका सामर्थ्य अलौकिक है। सत्राजित अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से फूल गया। उसे लगा कि आज उसने श्री कृष्ण से भी बढ़कर कुछ प्राप्त कर लिया है। किंतु श्री कृष्ण के अगले ही शब्दों ने इस उत्सव के रंग में भंग डाल दिया। श्री कृष्ण का स्वर अब पहले जैसा मधुर नहीं, अपितु एक शासक के समान गंभीर हो गया था। हे यादव श्रेष्ठ सत्राजित, उन्होंने कहा, यह मणि, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, केवल एक आभूषण नहीं है। यह प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण उत्पन्न करती है और जहाँ रहती है उस स्थान को प्राकृतिक आपदाओं और शत्रुओं से अभेद्य बना देती है ना? सत्राजित ने किंचित आश्चर्य से सिर हिलाया। हाँ प्रभु, आपने सत्य कहा, यह सूर्यदेव का वरदान है। तो फिर श्री कृष्ण ने सभा के मध्य स्पष्ट शब्दों में अपना प्रस्ताव रखा। ऐसी दिव्य वस्तु जिसका लाभ संपूर्ण प्रजा को मिल सकता है, उसका किसी एक व्यक्ति के पास रहना धर्म सम्मत नहीं है। यह मणि व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं है, यह राष्ट्र की धरोहर बनने योग्य है। मैं तुमसे यह आग्रह करता हूँ सत्राजित कि तुम यह मणि हमारे महाराज यादवकुल के अधिपति उग्रसेन को सौंप दो। सभा में सन्नाटा छा गया। सत्राजित का दमकता हुआ मुख सहसा तमतमा गया। श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी। इस मणि को राजकोष में रखा जाएगा। इसके द्वारा उत्पन्न स्वर्ण से द्वारका की सेना को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रजा के कल्याण के लिए कार्य होंगे।
और इसकी दिव्य सुरक्षा का कवच केवल तुम्हारे भवन को नहीं अपितु संपूर्ण द्वारका नगरी को प्राप्त होगा। एक राजा का धर्म है प्रजा का हित, और प्रजा के हित के लिए तुम्हारा ये त्याग सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। बोलो सत्राजित, क्या तुम धर्म के इस कार्य में हमारा साथ दोगे? यह एक सीधी, तार्किक और धर्म सम्मत मांग थी। एक सच्चा राष्ट्रभक्त इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता, परंतु सत्राजित अब वह भक्त नहीं रहा था। वह मणि के मोह में अंधा हो चुका था। जिस क्षण श्री कृष्ण ने मणि को मांगा, उसी क्षण सत्राजित के मन में एक भयानक संदेह ने जन्म लिया। ये था वह क्षण, वह रहस्य जो इस अध्याय के गर्भ में छिपा था। सत्राजित ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसे उस मुख पर धर्म या प्रजाहित नहीं दिखाई दिया। उसे उस शांत मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उस मणि को स्वयं प्राप्त करने की लालसा दिखाई दी। यह मेरी है। सत्राजित का मन चीत्कार उठा। मेरी तपस्या, मेरा वरदान। और यह कृष्ण, यह चतुर ग्वाला, इसे मुझसे छीनना चाहता है। यह जानता है कि यह मणि कितनी शक्तिशाली है। यह स्वयं इसे धारण करना चाहता है। यह उग्रसेन के नाम का छलावा कर रहा है। ये मुझे मूर्ख बना रहा है। ये मेरी ख्याति, मेरे ऐश्वर्य से जलता है। उसका मोह, उसका लोभ, उसका अहंकार एक विषैले त्रिशूल की भांति उसके विवेक को भेद गया। उसने ये नहीं सोचा कि जिस कृष्ण ने कालिया का दमन किया, जिसने गोवर्धन को उठाया, जिसने कंस का वध किया, उसे एक मणि की क्या आवश्यकता। वह यह भूल गया कि स्वयं लक्ष्मी के पति को स्वर्ण के कुछ टुकड़ों का क्या लोभ होगा। वह केवल अपनी असुरक्षा और अपने संदेह को देख पा रहा था। उसने अपना मस्तक उठाया। उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं, केवल क्रोध और अवज्ञा थी। क्षमा करें वासुदेव, उसने रूखे स्वर में कहा, किंतु मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। बलराम, जो अब तक शांत थे, क्रोध से भ्रिकुटी तन गई। सत्राजित, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? यह द्वारिकाधीश का आदेश है। यह आदेश नहीं, एक आग्रह था। दाऊ भैया, श्री कृष्ण ने बलराम को शांत करते हुए कहा। आग्रह हो या आदेश, सत्राजित ने अपनी वाणी पर नियंत्रण खोते हुए कहा। मेरा उत्तर नहीं। यह मणि मुझे मेरे इष्ट सूर्यदेव ने मेरी व्यक्तिगत भक्ति के पुरस्कार स्वरूप दी है। यह किसी राजकोष की अमानत नहीं है। ये मेरी है और यह मेरे ही पास रहेगी। इसे मुझसे मांगने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह स्वयं द्वारिकाधीश ही क्यों न हो। ये एक स्पष्ट विद्रोह था। यह धर्मसभा में समस्त याद प्रमुखों के समक्ष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष अपमान था। सत्राजित के शब्द सभा में विष की भांति फैल गए। एक पल के लिए स्वयं श्री कृष्ण का मुखमंडल भी गंभीर हो गया। उन्हें सत्राजित की भक्ति पर नहीं, अपितु उसकी बुद्धि पर दया आ रही थी। वे देख रहे थे कि कैसे ऐश्वर्य मनुष्य को अंधा कर देता है। वे यह भी देख रहे थे जो कोई और नहीं देख सकता था। वे देख रहे थे कि इस इनकार के साथ सत्राजित ने नियति का कौन सा द्वार खोल दिया है। यह इनकार केवल एक मणि को अपने पास रखने का हठ नहीं था, यह भविष्य में होने वाले एक भयानक कलंक का बीज था, जिसे सत्राजित ने आज स्वयं अपने हाथों से बो दिया था। श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने बलपूर्वक मणि छीनने का प्रयास नहीं किया। वे धर्म की स्थापना करने आए थे, अधर्म की नहीं। यदि सत्राजित का धर्म लोभ में है, तो उसे उसका परिणाम भी स्वयं ही भोगना होगा। वे केवल मंद मंद मुस्कुराए, वही रहस्यमयी सर्वज्ञाता मुस्कान। ठीक है सत्राजित, उन्होंने शांत स्वर में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह मणि तुम्हारी है, तुम ही इसके स्वामी रहो। परंतु स्मरण रखना, जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व और उतना ही बड़ा संकट। जाओ, अपनी मणि की रक्षा करो। श्री कृष्ण अपने आसन पर पुनः विराजमान हो गए। सभा विसर्जित कर दी गई। सत्राजित क्रोध और विजय के मिश्रित भाव से सभा से बाहर निकल गया। वह प्रसन्न था कि उसने श्री कृष्ण को पराजित कर दिया, कि उसने अपनी वस्तु को बचा लिया। वह नहीं जानता था कि उसने क्या कर दिया है। वह नहीं जानता था कि उसका यह लोभ, उसका यह संदेह और उसका यह इनकार उस ब्रह्मांडीय श्राप को निमंत्रण दे रहा था, जो युगों से भाद्रपद चतुर्थी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बीज बोया जा चुका था, अब केवल उस रात्रि की प्रतीक्षा थी, जब यह बीज अंकुरित होकर एक विषवृक्ष बनेगा और उसकी छाया स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कलंकित करने का प्रयास करेगी।
द्वारका के शांत जल में संदेह का पहला कंकड़ फेंका जा चुका था और लहरें उठनी आरंभ हो गई थीं। सत्राजित के उस अस्वीकार और श्री कृष्ण के उस मौन के मध्य कई सप्ताह व्यतीत हो गए। द्वारका का जीवन अपनी गति से चलता रहा, परंतु सतह के नीचे राजनैतिक और सामाजिक जल में एक बेचैनी घुल गई थी। सुधर्मा सभा की वह घटना अब एक गुप्त रहस्य नहीं रही थी, वह यादवों के प्रत्येक घर में चर्चा का विषय थी। सत्राजित ने अपनी विजय का, अपने साहस का ढिंढोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह स्वयं को एक ऐसे वीर के रूप में प्रस्तुत करता था जिसने स्वयं द्वारिकाधीश के लोभ के सम्मुख घुटने नहीं टेके। और जैसा कि जनमानस का स्वभाव होता है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कृष्ण की दिव्यता के प्रति शंकित थे या सत्राजित के ऐश्वर्य से प्रभावित थे। वे इस कहानी पर विश्वास करने लगे थे। वे कानाफूसी करने लगे थे कि सत्राजित ने सत्य ही कहा होगा कि वासुदेव की दृष्टि उस अद्भुत मणि पर लगी हुई है। सत्राजित अपने भवन में, जो अब एक दुर्ग में परिवर्तित हो चुका था, उस मणि की सुरक्षा में विक्षिप्त सा हो गया था। उसने उस मणि के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष बनवाया था जिसे वह सूर्य देव के मंदिर की भांति पूजता था। प्रतिदिन उत्पन्न होता हुआ 8 भार स्वर्ण, जिसे अब वह राजकोष में दान भी नहीं करता था, उसके अपने खजाने में एकत्रित हो रहा था। यह स्वर्ण, यह ऐश्वर्य उसे शांति देने के स्थान पर उसकी निद्रा को भंग कर रहा था। उसे प्रत्येक छाया में षड्यंत्र दिखाई देता, प्रत्येक पदचाप में हत्यारे का संकेत मिलता, और उसका यह संपूर्ण भय, यह संपूर्ण पैरानोआ केवल एक बिंदु पर केंद्रित था, श्री कृष्ण। वह भूल गया था कि यदि कृष्ण को मणि चाहिए ही होती तो वे अपने सुदर्शन चक्र से एक क्षण में उसका शीश उतार सकते थे, परंतु लोभ और भय में अंधा हुआ मनुष्य तर्क को कहाँ देख पाता है। इसी भय के वातावरण में सत्राजित का एक और संबंधी था, उसका अपना अनुज प्रसेन। प्रसेन सत्राजित का ही रक्त था, परंतु उसका स्वभाव भिन्न था। जहाँ सत्राजित धूर्त और शंकालु था, वहीं प्रसेन वीर, घमंडी और प्रदर्शन प्रिय था। वह एक श्रेष्ठ योद्धा था, एक कुशल आखेटक, परंतु उसमें विवेक का अभाव था। उसकी दृष्टि में स्यमंतक मणि भय का नहीं, अपितु गर्व का विषय थी। वह उस मणि को उस अंधकारमय तहखाने में बंद रखने के सर्वथा विरुद्ध था। वह अपने भ्राता से नित्य प्रति तर्क करता, भ्राताश्री, यह मणि, यह सूर्य का तेज इस काल कोठरी में छिपाने के लिए नहीं है, यह तो कंठ में धारण कर विश्व को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए है। इसे पहनकर जब मैं निकलूंगा तो शत्रु मेरे तेज से ही अंधे हो जाएंगे। यह हमारी शक्ति का प्रतीक है, इसे छिपाकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं। सत्राजित को ये तर्क मूर्खतापूर्ण लगता, परंतु प्रसेन का हठ प्रबल था, और कहीं न कहीं सत्राजित के भयभीत मन में ये विचार भी आया कि शायद प्रसेन ठीक ही कहता है। एक स्थान पर रखी वस्तु को चुराना सरल है, परंतु यदि वह किसी वीर योद्धा के कंठ में हो, जो तीव्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो, तो उसे छीनना असंभव होगा। इसी उधेड़बुन में उसने एक घातक निर्णय ले लिया, और फिर समय का चक्र घूमकर पुनः उसी बिंदु पर आ गया। वह रात्रि आ गई जिसने युगों पूर्व चंद्रमा को कलंकित किया था। भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, गणेश चतुर्थी का वह पावन किंतु भयावह दिवस। संपूर्ण द्वारका नगरी में प्रातःकाल से ही एक विचित्र सतर्कता का वातावरण था। यह उत्सव का दिन था, गणपति की पूजा हो रही थी, मोदकों का भोग लग रहा था, परंतु उत्सव के साथ ही साथ एक प्राचीन भय भी वायु में व्याप्त था। माताएं अपने दुधमुहे बालकों को भी चंद्रोदय से पूर्व ही सुला देना चाहती थीं। राजा आज्ञा से घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी नागरिक सूर्यास्त के पश्चात आकाश की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। यह कलंक रात्रि थी, वह रात्रि जब चंद्रदर्शन एक वर्ष के लिए मिथ्या लांछन का भागीदार बना देता था। श्री कृष्ण अपने अंतःपुर में अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ सायंकाल की शांति का आनंद ले रहे थे। वे जानते थे कि आज कौन सी रात्रि है। वे, जो स्वयं काल के नियंता थे, इस तिथि के विधान से अनभिज्ञ कैसे हो सकते थे। उन्होंने युगों पूर्व बाल गणेश के क्रोध और चंद्रमा के क्रंदन को देखा था। वे जानते थे कि वह श्राप, वह मिथ्या कलंक का बाण आज भी ब्रह्मांड में अपने लक्ष्य की खोज में भटक रहा है। उनके प्रासाद के समस्त गवाक्षों और झरोखों पर मोटे यवनिक पर्दे डाल दिए गए थे ताकि भूलवश भी दृष्टि आकाश पर न पड़ सके।
रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। बाहर समुद्र की लहरों का शांत संगीत और नगर में पूजन के अंतिम घंटों की ध्वनि आ रही थी। रुक्मिणी अपने स्वामी के लिए एक स्वर्णकटोरिका कटोरी में गाय का उष्ण मीठा क्षीर दूध लेकर आईं, जिसमें केसर और इलायची की भीनी सुगंध थी। श्री कृष्ण ने वह कटोरी अपने हाथों में ली। महल की बत्तियां शांत थीं। केवल कुछ घृत दीप ही कक्ष को प्रकाशित कर रहे थे। वे उस दूध को पीने ही वाले थे कि एक क्षण के लिए वे रुके। वे उस श्वेत शांत तरल की सतह को देखने लगे जो किसी दर्पण की भांति स्थिर थी। और ठीक उसी क्षण नियति ने अपना पासा खींचा। द्वारका के आकाश पर, जहां अभी तक मेघों का हल्का आवरण था, सहसा वायु के एक झोंके ने बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया और उन बादलों के मध्य से अपने पूर्ण धवल किंतु अभिमानी बिंब के साथ चंद्रमा का उदय हुआ। श्री कृष्ण के कक्ष के ठीक ऊपर जो गवाक्ष खुला रह गया था, या शायद जिसका पर्दा किंचित सरक गया था, वहां से चंद्रमा की एक स्पष्ट किरण ने प्रवेश किया। वह किरण सीधी उस स्वर्णकटोरी पर पड़ी जिसे श्री कृष्ण अपने हाथों में थामे हुए थे। एक क्षण के लिए उस क्षीर के दर्पण में चंद्रमा का संपूर्ण वर्जित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उभर आया। श्री कृष्ण की दृष्टि उस प्रतिबिंब पर पड़ी। एक पल, केवल एक पल का वह संयोग था। उनकी दृष्टि हटी नहीं। वे उस प्रतिबिंब को देखते रहे। उनके अधरों पर वह चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी। उनके मुख पर एक गहन गंभीरता थी, मानो वे किसी भविष्य लेख को पढ़ रहे हों। वे जानते थे कि जो होना था वह हो गया। जो बाण युगों से अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे आज अपना गंतव्य मिल गया था। वे त्रिलोक के स्वामी स्वयं उस श्राप के विधान में बंध गए थे। उन्होंने जानबूझकर नहीं, परंतु दैवयोग से उस वर्जित चंद्रमा को देख लिया था। श्राप सक्रिय हो चुका था। उन्होंने शांति से वह कटोरी एक ओर रख दी। रुक्मिणी ने उनके मुख पर आते जाते भावों को देखा। क्या हुआ स्वामी? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। क्या क्षीर में कोई त्रुटि है? श्री कृष्ण ने गहरी श्वास ली और अपनी आंखें मूंद ली। नहीं देवी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्षीर में नहीं, नियति में त्रुटि हो गई है, या शायद नियति का विधान ही यही था। आज की रात्रि कठिन होने वाली है। कलंक का चक्रव्यूह आरंभ हो चुका है। रुक्मिणी कुछ समझ नहीं पाई, परंतु वे अपने स्वामी के शब्दों का मर्म जानती थीं। वे मौन हो गईं, और जिस क्षण श्री कृष्ण उस श्राप की परिधि में आए, ठीक उसी क्षण द्वारका के दूसरे छोर पर प्रसेन अपने भवन से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर आखेट के वेश से सुसज्जित था। उसकी पीठ पर बाणों से भरा तरकश, हाथ में विशाल धनुष और कमर में खड्ग बंधी थी, और उसके वक्ष पर वह धधक रही थी। स्यमंतक मणि, वह उस मणि को धारण किए हुए था। उसका तेज ऐसा था कि रात्रि भी दिन के समान प्रतीत होती थी। उसके अश्व की आंखें उस प्रकाश से चौंधिया रही थीं। मूर्ख, सत्राजित अपने भाई पर चीत्कार कर रहा था। क्या तू विक्षिप्त हो गया है? आज गणेश चतुर्थी की रात्रि है। यह आखेट का समय नहीं है, और इस मणि को पहनकर तुम साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इसे उतारो अभी। प्रसेन ने अपने भाई की ओर देखा और उपहास में हंस पड़ा। मृत्यु? भ्राताश्री, मैं स्वयं सूर्य का तेज धारण किए हुए हूं। मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी? और रही बात इस रात्रि की, तो यह सब अंधविश्वास है। मैं इन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं एक वीर हूं और मेरा धर्म आखेट है। मैं द्वारका के निकट रैवतक वन में जा रहा हूं। प्रभात से पूर्व ही एक विशाल सिंह का चर्म लेकर लौटूंगा। तब आप मेरा स्वागत कीजिएगा। प्रसेन, रुको। सत्राजित चीखा, आकाश में मत देखना, चंद्रमा। परंतु प्रसेन ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने अश्व को ऐड लगाई और तीव्र गति से द्वारका के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। सत्राजित अपने स्थान पर जड़वत खड़ा उसे अंधकार में विलीन होते हुए देखता रहा। उसका हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। प्रसेन अपने अश्व पर सवार वन की ओर बढ़ रहा था। मणि उसके वक्ष पर दमक रही थी, मार्ग को प्रकाशित करती हुई। वह स्वयं को किसी देव से कम नहीं समझ रहा था। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसका यह अहंकार, उसकी ये मूर्खता उसे सीधे नियति के जाल में फंसाने ले जा रही है।
रैवतक वन, द्वारका के निकट का वह घना आदिम जंगल, एक ऐसा स्थान जहां दिन में भी सूर्य का प्रकाश भूमि तक पहुंचने में संकोच करता था। वहां हिंसक पशुओं और वनवासियों का राज था। प्रसेन मणि के प्रकाश के दर्प में उस घने वन के कोर में प्रवेश कर गया। उसका प्रकाश, वह अप्राकृतिक, दमकता हुआ तेज, उस अंधकारमय वन के लिए एक चुनौती जैसा था। वन के प्राणी उस अज्ञात प्रकाश स्रोत से भयभीत होकर छिपने लगे। प्रसेन का अश्व भी उस गहन अंधकार और भयानक निस्तब्धता में हिनहिनाने लगा था। परंतु प्रसेन शिकार की धुन में और भी गहरे उतरता चला गया। वह नहीं जानता था कि कोई उसकी गंध और उसके उस प्रकाश को बहुत देर से देख रहा था। वह वन का राजा था, एक विशाल केसरी सिंह, इतना वृद्ध कि उसकी दाढ़ें पीली पड़ गई थीं, परंतु इतना बलशाली कि उसके एक प्रहार से वृक्ष का तना टूट सकता था। उसने अपने जीवन में बहुत शिकार देखे थे, परंतु यह वस्तु उसने पहली बार देखी थी। एक मनुष्य जो स्वयं एक छोटे सूर्य को अपने सीने पर लटकाए घूम रहा था। उस सिंह को वह प्रकाश अपने क्षेत्र में एक चुनौती जैसा लगा। और फिर उस सिंह ने गर्जना की। वह गर्जना नहीं थी, वह साक्षात काल का अट्टहास था, जिसने रैवतक वन को कंपा दिया। प्रसेन का अश्व भय से बिदक गया। इससे पहले कि प्रसेन अपने धनुष पर बाण चढ़ा पाता, वह सिंह एक विद्युत तरंग की भांति घनी झाड़ियों से निकलकर सीधा उसके अश्व पर कूदा। अश्व और प्रसेन दोनों ही उस भीषण प्रहार से भूमि पर गिर पड़े। प्रसेन, जो एक कुशल योद्धा था, तुरंत उठा और उसने अपनी खड्ग निकाल ली। मणि अभी भी उसके वक्ष पर दमक रही थी। सिंह ने अपने शिकार को पुनः उठते देखा तो वह क्रोधित हो उठा। एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, मनुष्य और पशु का, खड्ग और नखों का। प्रसेन वीरता से लड़ा, परंतु उस आदिम शक्ति के सम्मुख उसका कौशल व्यर्थ था। सिंह के एक ही पंजे के प्रहार ने उसकी खड्ग को दूर फेंक दिया और दूसरा प्रहार सीधा प्रसेन के वक्ष पर हुआ। प्रसेन की एक चीत्कार वन में गूंज कर रह गई। उसका शरीर निस्पंद हो गया। सिंह ने अपने शत्रु को मार गिराया था। उसने अश्व को भी मार डाला। वह अपनी विजय पर गर्जना कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि उस वस्तु पर पड़ी जो अभी भी प्रसेन के मृत शरीर पर दमक रही थी। वह स्यमंतक मणि थी। सिंह ने अपने नखों से उसे कुरेदा। वह गर्म थी, उसमें स्पंदन था। वह किसी विचित्र खिलौने जैसी थी। सिंह ने अपनी जीत के पुरस्कार स्वरूप उस मणि को, जो संभवतः किसी चर्मपटिका या श्रृंखला से बंधी थी, अपने जबड़ों में दबा लिया और घने वन के अंधकार में विलीन हो गया। परंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह सिंह उस मणि को लेकर अपने क्षेत्र में घूम रहा था कि तभी उसका सामना वन के एक और प्राचीन और उससे भी अधिक शक्तिशाली निवासी से हुआ। वे थे जामवंत, रीछराज, भालुओं के राजा। वही जामवंत जिन्होंने त्रेतायुग में भगवान श्री राम की सेना का नेतृत्व किया था, जिन्होंने समुद्र लांघन के समय हनुमान को उनके बल का स्मरण कराया था। वे अमर थे और युगों से इसी रैवतक वन की एक गुफा में तपस्यारत रहते थे। जामवंत ने उस सिंह को देखा और उसके मुख में दमकती उस अद्भुत वस्तु को देखा। वह मणि जो सूर्य का अंश थी, उसने जामवंत को आकर्षित किया। उन्हें लगा कि यह उनके पुत्र के खेलने के लिए एक अद्भुत खिलौना होगा। जामवंत के लिए, जो स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियों के ज्ञाता थे, उस सिंह को परास्त करना एक क्षण का कार्य था। एक संक्षिप्त परंतु भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रीछराज ने उस सिंह का वध कर दिया। उन्होंने वह स्यमंतक मणि उस मृत सिंह के मुख से निकाली और उसे लेकर अपनी उस प्राचीन अंधकार में अभेद्य गुफा के भीतर चले गए, जिसका मार्ग कोई नहीं जानता था। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका में प्रभात हुआ। एक भयभीत, कांपता हुआ सत्राजित राजभवन के द्वार पर खड़ा था। प्रसेन नहीं लौटा, मेरा भाई नहीं लौटा, वह चीत्कार कर रहा था। श्री कृष्ण, जो कलंक की उस रात्रि के पश्चात पहली बार सभा में आए थे, गंभीर थे। उन्होंने तत्काल द्वारका के सर्वश्रेष्ठ अन्वेषकों और सैनिकों की टुकड़ियां रैवतक वन में भेजी। जाओ, उन्होंने आदेश दिया, प्रसेन को खोजो। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक झाड़ी की तलाशी लो। सैनिक वन में गए। उन्हें खोजने में अधिक समय नहीं लगा। वन के प्रवेश द्वार पर ही उन्हें अश्व के घसीटे जाने के चिन्ह मिले। वे चिन्हों का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे
जहां प्रसेन का रक्तरंजित क्षत विक्षत शव पड़ा था। पास ही उसके अश्व का शव भी था। सैनिकों ने वह दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने शव की जांच की। शरीर पर सिंह के नखों और दाढ़ों के स्पष्ट चिन्ह थे, परंतु एक वस्तु वहां नहीं थी। वह मणि जिसके प्रकाश के चर्चे थे, वह स्यमंतक मणि वहां नहीं थी। सैनिकों ने वन में और खोज की। उन्हें कुछ दूर पर एक और भयंकर दृश्य दिखा। एक विशाल सिंह का शव जो किसी और उससे भी अधिक बलशाली प्राणी द्वारा मारा गया प्रतीत होता था। वहां भालू के पंजों के विशाल चिन्ह थे जो एक गुफा की ओर जाते थे और फिर लुप्त हो जाते थे, मानो गुफा ने उन्हें निगल लिया हो। सैनिक भयभीत हो गए। वे प्रसेन का शव लेकर और यह संपूर्ण वृत्तांत लेकर द्वारका लौटे। जिस क्षण सत्राजित ने अपने भाई का क्षतविक्षत शव देखा, वह विक्षिप्त की भांति चीत्कार कर उठा। उसका दुख, उसका संताप एक क्षण में ही एक विकराल विषैले क्रोध में परिवर्तित हो गया। कहाँ है मणि? वह चिल्लाया। मेरे भाई के शरीर पर मणि कहाँ है? महाराज, सेनापति ने कहा। वहां सिंह के चिन्ह थे और फिर एक रीछ के। लगता है मणि। झूठ। सत्राजित ने उसकी बात काट दी। ये सब झूठ है। सिंह, रीछ, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक सिंह मेरे भाई को मार सकता है, परंतु वह मणि नहीं ले सकता। एक रीछ मणि को क्यों ले जाएगा? ये एक छलावा है। यह हत्या को छिपाने का षड्यंत्र है। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने अपनी उंगली उठाई उस सभा के मध्य जहां महाराज उग्रसेन, बलराम और स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उसकी उंगली सीधी भगवान श्री कृष्ण की ओर उठी हुई थी। हत्यारे, वह चीखा और उसकी ध्वनि पूरी सुधर्मा सभा में गूंज उठी। तुम, वासुदेव कृष्ण, तुम ही मेरे भाई के हत्यारे हो। सभा में वज्रपात सा हो गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो गया। बलराम ने क्रोध से अपनी गदा उठा ली, परंतु सत्राजित रुक नहीं रहा था। वह दुख और क्रोध में अंधा हो चुका था। तुमने ही मेरी मणि पर दृष्टि गड़ाई थी। मैंने तुम्हें मना किया तो तुमने ये षड्यंत्र रचा। तुमने ही मेरे भाई प्रसेन की हत्या की और उस मणि को चुरा लिया। और अब यह सिंह और रीछ की झूठी कहानी गढ़कर तुम स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हो। सत्राजित सभा से बाहर भागा। वह द्वारका के राजपथ पर अपने भाई के रक्त सने वस्त्रों को दिखाता हुआ विलाप करने लगा। देखो द्वारकावासियों, देखो, जिसे तुम अपना रक्षक, अपना ईश्वर मानते हो, वह एक चोर है, वह एक हत्यारा है। कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला। कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुरा ली। ये वह क्षण था। श्री कृष्ण जो सभा में मूर्तिवत शांत खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वह श्राप, गणेश का वह श्राप, चंद्रमा का वह कलंक, युगों की यात्रा करके आज अपने महानतम शिकार तक पहुंच गया था। भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश, योगेश्वर, त्रिलोक के स्वामी, आज उन पर हत्या और चोरी का कलंक लग चुका था। वह भी एक ऐसी मणि के लिए जिसकी उन्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं थी। श्राप सक्रिय हो चुका था, कलंक लग चुका था। जिस क्षण श्री कृष्ण ने उस प्रकाशमान कक्ष में अपना पहला पग रखा, उस क्षण केवल लोरी ही नहीं रुकी थी। उस गुफा के पाताल लोक में जैसे समय का प्रवाह ही ठहर गया था। वह विशालकाय मादा रीछ, वधाए जो अपने वात्सल्य में मग्न थी, अब एक आदिम क्रूर रक्षक में परिवर्तित हो चुकी थी। उसकी गुर्राहट किसी साधारण पशु की नहीं, अपितु उस पर्वत के हृदय की प्रतिध्वनि थी। उसने अपने शिशु के पालने को अपने विशाल शरीर से पूर्णतः ढक लिया और उसकी आंखें, जो क्षण भर पूर्व ममता में थी, अब उस अजनबी पर गड़ी थीं, जो उसके शिशु और उस चमकदार खिलौने के मध्य आ खड़ा हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ शांति के प्रतीक स्वरूप किंचित ऊपर उठाए। वे उस मां को आश्वस्त करना चाहते थे। देवी, उन्होंने उस गहन अंधकार में अपनी शांत किंतु अनुगूंजती वाणी में कहा, मैं इस शिशु को या तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं केवल, वे अपना वाक्य पूर्ण कर पाते इससे पूर्व ही उस कक्ष के सबसे अंधकारमय कोने से एक ऐसी ध्वनि आई जिसने उस मादा रीछ की गर्जना को भी एक शिशु के रुदन समान क्षीण बना दिया। यह एक अट्टहास नहीं था, यह पृथ्वी के गर्भ से निकली घर घर राहट थी। यह किसी के जागने की ध्वनि थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह गुफा, जो अब तक एक निष्क्रिय संरचना थी, सहसा जीवित हो उठी हो। छत से धूल और छोटे छोटे पाषाण खंड गिरने लगे। वह पालना,
जिसमें स्यमंतक मणि झूल रही थी, उस कंपन से और अधिक वेग से हिलने लगा और उसका प्रकाश उस आने वाली प्रलय लीला पर किसी उन्मत्त दीपक की भांति नाचने लगा। मादा रीछ भी उस ध्वनि को सुनकर सहम गई। उसने भय और सम्मान के मिश्रित भाव से गुर्राना बंद कर दिया और अपने शिशु को समेटकर एक कोने में दुबक गई। वह जानती थी कि गुफा का स्वामी, उसका अधिपति, जाग चुका था। और फिर उस अंधकार में से दो दहकते हुए अंगारे प्रकट हुए। वे आंखें थीं। एक विशाल पर्वततुल्य आकृति ने उस अंधकार को चीरकर प्रकाशवृत्त में प्रवेश किया। वह कोई साधारण भालू नहीं था, वह काल का सजीव प्रतिरूप था। वह थे रीछों के राजा जाम्बवंत। वे वही जाम्बवंत थे जिन्होंने युगों पूर्व त्रेतायुग में अपने प्रभु श्रीराम के चरणों में बैठकर समुद्र लांघन की योजना बनाई थी। वे वही थे जिन्होंने अपनी एक हुंकार से रावण की सेना में भय का संचार कर दिया था। उनका शरीर किसी साधारण चर्म और मांस का नहीं, अपितु युगों की तपस्या से वज्र तुल्य हो चुका था। उनके चांदी के समान श्वेत रोए किसी प्राचीन वटवृक्ष की जटाओं की भांति भूमि को स्पर्श कर रहे थे। उनका वक्ष इतना विशाल था कि उस पर एक साथ कई सिंह विश्राम कर सकते थे। वे अमरत्व का वरदान लिए सहस्त्रों वर्षों से इस गुफा में अपनी उस प्राचीन स्मृति में तपस्यारत थे। आज किसी अपरिचित मनुष्य की गंध ने और उस मणि के तीव्र तेज ने उनकी समाधि को भंग कर दिया था। उन्होंने उस कक्ष में खड़े उस श्याम सुंदर पीताम्बरधारी मनुष्य को देखा। उन्होंने पालने में झूलती उस मणि को देखा। उन्होंने सहमी हुई धाय और शिशु को देखा। जाम्बवंत का मस्तिष्क, जो युगों की निद्रा से अभी अभी जागा था, उसने केवल एक ही निष्कर्ष निकाला, यह कोई साधारण घुसपैठिया है, यह कोई धृष्ट चोर है जो मेरे पुत्र का प्रिय खिलौना चुराने आया है। वही खिलौना जिसे वे स्वयं वनराज केसरी का वध करके अपने सुकुमार के लिए लाए थे। उनके मनोमस्तिष्क में त्रेतायुग की स्मृतियां थीं, परंतु वे इतनी गहन थीं कि उन्होंने वर्तमान के सत्य को ढक लिया था। उन्हें अपने प्रभु श्रीराम का स्मरण था, परंतु वे इस द्वापर युग के कृष्ण को नहीं पहचान पाए। उन्हें उस श्यामवरण में उनके राम की छवि नहीं दिखी। उन्हें केवल एक शत्रु दिखा। धृष्ट जाम्बवंत की वह वाणी नहीं थी, वह मेघों का गर्जन था जिसने श्री कृष्ण के कर्णपटल को भी झकझोर दिया। तू कौन है रे नराधम? इस पाताल लोक में, मेरी गुफा में, मेरे पुत्र के समक्ष मृत्यु को निमंत्रण देने का साहस कैसे किया तूने? श्री कृष्ण ने उस आदिम शक्तिपुंज को अपने समक्ष खड़े देखा। वे जानते थे कि ये कौन है। वे अपने राम अवतार के इस अनन्य भक्त को भली भांति पहचानते थे। वे उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, उन्हें गले लगाना चाहते थे, परंतु वे ये नहीं कर सकते थे। जाम्बवंत इस क्षण भक्त नहीं थे, वे एक योद्धा थे। वे एक पिता थे जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए उद्यत थे। और श्री कृष्ण इस क्षण भगवान नहीं थे, वे एक आरोपी थे जो अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने आए थे। यहाँ संवाद का कोई स्थान नहीं था, यहाँ तर्क व्यर्थ था। यहाँ केवल एक ही भाषा समझी जानी थी, बल्कि भाषा। हे रीछराज, श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को यथासंभव शांत रखते हुए कहा, मैं चोर नहीं हूँ। यह मणि स्यमंतक मेरे राज्य द्वारका की है और इस पर मेरा नहीं, मेरे एक नागरिक का अधिकार है। इस मणि के कारण मुझ पर हत्या और चोरी का कलंक लगा है। मैं केवल अपना कलंक मिटाने आया हूँ। कृपा कर यह मणि मुझे सौंप दें। कलंक? जाम्बवंत ने अट्टहास किया। तू अपने कलंक को मिटाने के लिए मेरे पुत्र से उसका खिलौना छीन लेगा? तूने उस सिंह को मारा जिसने प्रसेन को मारा था, और अब तू उस सिंह का वध करने वाले इस जाम्बवंत से युद्ध करने आया है। मूर्ख, तू नहीं जानता कि तू किसके समक्ष खड़ा है। लौट जा, यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं। लौटना मेरे भाग्य में नहीं है। हे प्राचीन योद्धा, श्री कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ से या तो अपनी निर्दोषिता का प्रमाण, ये मणि लेकर जाऊंगा, या यहीं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु मैं कलंकित होकर द्वारका नहीं लौटूंगा। तो फिर तू अपने प्राण ही देगा। यह कहते हुए जाम्बवंत ने अपने दोनों विशाल वज्रतुल्य हाथ उठाकर अपनी छाती पर पीटे। उस प्रहार की ध्वनि से संपूर्ण पर्वत कांप उठा। युद्ध! जाम्बवंत ने घोषणा की। श्री कृष्ण ने भी अपना पीताम्बर कस लिया। उन्होंने अपने शार्ंग धनुष को एक ओर रख दिया। उन्होंने अपने तूनीर को उतार दिया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। जाम्बवंत के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनका शरीर ही उनका शस्त्र था। यह एक द्वंद्व युद्ध, एक मल्ल युद्ध होगा, और धर्म का विधान कहता था कि ऐसा युद्ध समान धरातल पर ही लड़ा जाना चाहिए। कृष्ण ने अपनी भुजाओं को फैलाया और जाम्बवंत की चुनौती को स्वीकार किया, और फिर उस पाताल लोक की गुफा में स्यमंतक मणि के नृत्य करते प्रकाश के साक्ष्य में दो युगों का, दो शक्तियों का वह महासंग्राम आरंभ हुआ। जाम्बवंत किसी काले वज्रमयी बवंडर की भांति श्री कृष्ण पर झपटे। उनका पहला प्रहार एक मुष्टि प्रहार था, इतना शक्तिशाली कि यदि वह किसी पर्वत पर पड़ता तो उसे चूर्ण कर देता। श्री कृष्ण
जो स्वयं समस्त चपलता के स्वामी थे, एक विद्युत तरंग की भांति उस प्रहार से बच गए। वह मुष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ क्षण भर पूर्व कृष्ण खड़े थे, और वहाँ की पाषाण भूमि में एक वितस्ती गहरा गड्ढा हो गया। कृष्ण को एक क्षण में ही आभास हो गया कि ये शक्ति किसी साधारण असुर या दानव की नहीं थी। यह पृथ्वी की आदिम मौलिक शक्ति थी। अब मेरी बारी है राजन, कृष्ण ने कहा, और उन्होंने अपनी संपूर्ण मानवीय शक्ति को समेटकर एक प्रहार जाम्बवंत के वक्ष पर किया। जाम्बवंत हंस पड़े। ऐसा लगा मानो किसी बालक ने रुई के फाहे से एक हाथी पर प्रहार किया हो। वे 1 इंच भी नहीं हिले। बस इतना ही बल है रे मनुष्य। और फिर वास्तविक युद्ध आरंभ हुआ। वह मल्ल युद्ध था। दोनों योद्धा एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी जाम्बवंत कृष्ण को उठाकर शिलाओं पर पटकते, तो कभी कृष्ण अपनी फुर्ती से उनके पाश से निकलकर उन पर पृष्ठ प्रहार करते। वह गुफा उन दोनों के शरीर की टक्कर से, उनकी हुंकारों से और पाषाणों के टूटने की ध्वनि से गूंज रही थी। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उस गुफा में सूर्योदय या सूर्यास्त का कोई ज्ञान नहीं था। वहाँ न भूख थी, न प्यास, न निद्रा, न विश्राम। वहाँ केवल युद्ध था, एक अविराम अनवरत महासंग्राम। स्यमंतक मणि, जो अब पालने से गिरकर एक कोने में पड़ी थी, उस भीषण युद्ध की एकमात्र दर्शक थी, जो अपनी निष्पक्ष शीतल आभा से उस कक्ष को प्रकाशित किए हुए थी। पहला सप्ताह बीता। यह बल का युद्ध था। जाम्बवंत अपनी दानवी शक्ति से प्रहार करते, वे गुफा की विशाल शिलाएं उखाड़कर कृष्ण पर फेंकते। कृष्ण अपनी यौवन सुलभ चपलता और अलौकिक युक्ति से उन प्रहारों को विफल करते या उन्हें सहकर भी पुनः खड़े हो जाते। जाम्बवंत के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उनके जीवन में, जो युगों जितना लंबा था, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला था जो उनके एक प्रहार को भी झेल पाए। और यह मनुष्य 7 दिनों से अविराम उनसे युद्ध कर रहा था। दूसरा सप्ताह आरंभ हुआ। अब यह सहन शक्ति का युद्ध था। दोनों के शरीर क्षत विक्षत होने लगे थे। कृष्ण का पीतांबर फट चुका था। उनका श्यामवरण शरीर शिलाओं की रगड़ से छिल गया था और रक्त की बूंदें रिस रही थीं। जाम्बवंत के चांदी जैसे रोए उनके अपने ही पसीने और रक्त से कीचड़ का रूप ले चुके थे। उनकी श्वास, जो समुद्र की लहरों जैसी अविराम थी, अब उखड़ने लगी थी। तीसरा सप्ताह आरंभ हुआ। अब यह इच्छा शक्ति का युद्ध था। जाम्बवंत, जो स्वयं को अजेय मानते थे, पहली बार अपने जीवन में थकान का अनुभव कर रहे थे। उनका शरीर, जो वज्र का बना था, अब उत्तर देने लगा था। उनके प्रहारों की गति धीमी पड़ने लगी थी। परंतु वह मनुष्य, वह श्याम सुंदर मनुष्य, वह अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसके मुख पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी आंखों में वही शांत दृढ़ निश्चय था। वह प्रहार झेलता, गिरता और पुनः ऐसे उठ खड़ा होता मानो उस पर कोई आघात हुआ ही न हो। जाम्बवंत को अब यह युद्ध नहीं, कोई मायाजाल लगने लगा था। यह कौन था? इधर द्वारका में इन 21 दिनों में प्रलय आ चुकी थी। जब कृष्ण 3-4 दिनों तक नहीं लौटे, तो याद प्रमुखों ने उन्हें वन में खोजना आरंभ किया। वे उस स्थान तक पहुँचे जहाँ प्रसेन का शव था। वे उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए मृत सिंह के शव तक भी पहुँचे, और फिर वे उस गुफा के मुख तक पहुँचे जहाँ रीछ के पदचिन्ह अंधकार में विलीन हो जाते थे। द्वारका के वीर योद्धा उस गुफा के गहन भयावह अंधकार में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाए। उन्होंने मान लिया कि उस गुफा के भीतर उस विशाल रीछ ने भगवान श्री कृष्ण का भी वध कर दिया है। यह समाचार जब द्वारका पहुंचा, तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। सत्राजित भी, जो अब तक क्रोध में था, यह सुनकर भय से कांप उठा। वह कृष्ण से घृणा करता था, परंतु वह उनकी मृत्यु नहीं चाहता था। वह जानता था कि यदि कृष्ण की मृत्यु का कारण वह बना, तो बलराम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्वारका, जो कल तक अपने राजा को चोर कह रही थी, आज अपने रक्षक के लिए विलाप कर रही थी। देवकी, वसुदेव, रुक्मिणी और बलराम का दुख अवर्णनीय था। उन्होंने मान लिया था कि कृष्ण अब इस लोक में नहीं रहे, परंतु गुफा के भीतर सत्य कुछ और ही था। चौथा सप्ताह आरंभ हो चुका था। युद्ध अपने 28वें दिन में प्रवेश कर चुका था। जाम्बवंत अब अपनी अंतिम शक्ति से लड़ रहे थे। उनका शरीर शिथिल पड़ चुका था, परंतु उनका अभिमान अभी भी जीवित था। वे हार नहीं मान सकते थे। यह कैसे हो सकता था कि एक साधारण मनुष्य उन्हें, श्री राम के सेनापति को, परास्त कर दे? नहीं, वे चीत्कार उठे, मैं नहीं हार सकता। मुझे स्वयं मेरे प्रभु श्री राम का बल प्राप्त है। और यह सोचकर उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति को, अपनी युगों की तपस्या को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपनी एक मुट्ठी में समेटा।
वे अपने प्रभु राम का नाम अपने हृदय में जप रहे थे। राम राम राम, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दो। वे उस एकत्रित शक्ति के साथ उस मनुष्य पर अपना अंतिम निर्णायक प्रहार करने के लिए लपके। श्री कृष्ण, जो अब तक केवल रक्षात्मक युद्ध कर रहे थे, वे जानते थे कि क्षण आ गया है। वे जानते थे कि जाम्बवंत के हृदय में अब क्रोध नहीं, अपितु उनके राम का नाम। जैसे ही जाम्बवंत ने वह प्रहार किया जो ब्रह्मांड को भी कंपा सकता था, श्री कृष्ण ने उसे अपनी छाती पर नहीं झेला। उन्होंने उसे अपने एक हाथ से अपनी खुली हथेली पर रोक लिया। एक क्षण के लिए उस गुफा में संपूर्ण ध्वनि लुप्त हो गई। जाम्बवंत की वह वज्रतुल्य मुष्टि जो पर्वतों को चूर्ण करने का सामर्थ्य रखती थी, कृष्ण की उस कोमल श्यामवरण हथेली में आकर ऐसे स्थिर हो गई जैसे कोई पंछी किसी पुष्प पर आकर बैठ जाए। संपूर्ण शक्ति शून्य हो गई। जाम्बवंत की आंखें विस्मय से खेल गईं। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी मुष्टि को वापस खींचने का प्रयास किया, परंतु वह हिली तक नहीं। वे थक चुके थे, वे हार चुके थे, वे पूर्णतः परास्त हो चुके थे। तब उस पराजय की गहन निराशा में, उस हतप्रभ अवस्था में उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई। उन्होंने उस मनुष्य के मुख की ओर देखा जिसने उन्हें पराजित किया था, और जो उन्होंने देखा कि वह मनुष्य मुस्कुरा रहा था, वही शांत, करुणामयी, सर्वज्ञाता मुस्कान। और फिर उनकी दृष्टि उन आंखों पर पड़ी, और उन आंखों में उन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं दिखा। उन्हें त्रेता युग दिखा। उन्हें वानरों की सेना दिखी। उन्हें समुद्र पर तैरते पाषाण दिखे। उन्हें लंका का दहन दिखा, और उन्हें दिखा धनुष-बाण धारण किए, किरीट पहने, अपने लाखों सूर्यों के तेज के साथ, उनके अपने, उनके आराध्य, उनके स्वामी प्रभु श्री राम। जाम्बवंत के मुख से एक अस्फुट चीत्कार निकली। वे पहचान गए, ये कोई और नहीं, ये वही हैं। यह कृष्ण के रूप में उनके राम ही हैं। प्रभु, वे चीख उठे। उनके घुटने जो 28 दिनों के युद्ध में नहीं झुके थे, वे उस प्रेम के, उस भक्ति के, उस ग्लानि के भार से एक क्षण में टूट गए। वे उस वज्र शरीर के साथ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरे राम, मेरे स्वामी। वे किसी बालक की भांति रुदन कर रहे थे। उनके युगों से सूखे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली थी, जो कृष्ण के चरणों को पखार रही थी। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, ये मैंने क्या पाप कर दिया। वे कृष्ण के चरणों को अपनी जटाओं से पोंछ रहे थे। 28 दिनों तक मैं, यह अज्ञानी, यह मूर्ख सेवक, अपने ही स्वामी पर प्रहार करता रहा, और आप प्रभु, आप मेरे प्रहारों को सहते रहे। क्यों नहीं किया मेरा वध? क्यों नहीं बताया मुझे सत्य? श्री कृष्ण ने, जो अब अपने पूर्ण ईश्वरत्व में थे, उस वृद्ध भक्त को, अपने अनन्य सेवक को भूमि से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उठो रीछराज जाम्बवंत। कृष्ण की वाणी में अब वात्सल्य था। यह युद्ध नहीं था, ये तो एक लीला थी। लीला? यह कैसी लीला प्रभु? जाम्बवंत ने सिसकते हुए पूछा। हे जाम्बवंत, कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया, तब तुम्हारे मन में एक अभिमान शेष रह गया था। तुम्हें अपने बल पर गर्व था, और तुम्हारे मन में मुझसे द्वंद्व युद्ध करने की एक सूक्ष्म इच्छा शेष रह गई थी। परंतु राम के रूप में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था। मैं अपने भक्त पर शस्त्र नहीं उठा सकता था। आज कृष्ण के रूप में मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ। मैंने आज तुम्हारे साथ ये 28 दिनों का युद्ध करके तुम्हारी उस युगों पुरानी इच्छा को पूर्ण किया है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे परास्त होने ही आया था, परंतु तुमने मुझे मेरे राम नाम से पुकारकर स्वयं अपनी ही हार निश्चित कर ली। जाम्बवंत को तब ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि ये सब पूर्व निर्धारित था। परंतु प्रभु, वे सहसा कांप उठे। वह कलंक, वह मणि मेरे कारण आपके, मेरे प्रभु पर चोरी और हत्या का कलंक लगा। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। वे भागे उस पालने की ओर लपके जहां उनका शिशु अभी भी बैठा था।
उन्होंने उस मणि को उठाया और कांपते हुए हाथों से लाकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। मुझे क्षमा करें प्रभु, यह तुच्छ मणि आप ही की है, परंतु मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? मैंने अपने स्वामी पर हाथ उठाया, मैं आपको कलंकित होने का कारण बना। मेरा प्रायश्चित क्या है प्रभु? मुझे दंड दें। श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने हाथ में उठाई। 28 दिनों के बाद वह मणि अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए उस गुफा से बाहर जाने को उद्यत थी। कृष्ण मुस्कुराए। दंड नहीं जाम्बवंत, तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम मुझे इस मणि के साथ साथ अपनी एक और अमूल्य निधि प्रदान करो। जाम्बवंत समझ नहीं पाए। मेरी निधि? प्रभु, मेरा सर्वस्व आप ही का है, आज्ञा दें मुझे। श्री कृष्ण ने कहा, अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ कन्यादान में प्रदान करो। 28 दिनों का महायुद्ध जो कलंक से आरंभ हुआ था, वह अब एक शुभ विवाह में परिवर्तित होने जा रहा था। सत्य की खोज पूर्ण हुई थी और कलंक मोचन का आरंभ होने वाला था।